हेलो क्लास 4। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा और इवन उसकी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का मीनिंग ही होता है कुछ याद रखना। मेमोरी मीन्स कुछ याद। ओके तो जो हमारा कंप्यूटर है, इनसाइड अ कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरियाज व्हेन इट कीप्स डाटा परमानेंटली और टेम्परेरी while working on the data to produce the required output. This storage area is known as the memory of the computer. Memory is a major part of a computer. It is similar to a human brain. जब भी कंप्यूटर के अंदर हम लोग कुछ भी डाटा या कुछ भी इंस्ट्रक्शन रखते हैं तो वो ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। वो परमानेंटली या टेम्परेरी दोनों तरीके से स्टोर करके रखता है। मेमोरी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे इंसानों के लिए ब्रेन होता है ना, हम लोग सारी चीज़ें याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का जो स्टोरेज पार्ट होता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। डाटा स्टोरेज, अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डाटा एंड स्टोर द आउटपुट डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 विच इज़ कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है, जैसे हम लोग इनपुट करते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में होता है और उसे हम बिट्स भी बोलते हैं। 0 1 बोल सकते हैं हम बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स। दीज बिट्स आर कैरिड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड स्टोर्ड ऑन चिप्स। ये जो बिट्स होते हैं ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह काम करता है और ये जो स्टोर होते हैं वो चिप्स में स्टोर होते हैं। ये जो चिप्स होते हैं वो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर सेव होता है। ओके तो हम कुछ मेमोरी के यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे छोटा और जो सबसे छोटा पार्ट है मीन्स इंफॉर्मेशन का, वो है बिट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। सबसे छोटा होता है हमारा बिट। द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स। जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट्स या फिर बाइट्स के रूप में स्टोर होती है। तो हमारा सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट। एक आपको बुक में कॉलम दिया हुआ है 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। हमेशा 1024 से ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही उसके अंदर बाइट्स होता है। पहले आता है क्या, निबल। निबल होता है हमारा 4 बिट्स के ग्रुप को हम निबल बोलते हैं। देन 8 बिट्स के ग्रुप को हम बाइट बोलते हैं। देन आता है आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। इस तरीके से सारे हमारे बाइट्स होते हैं। जो हमारा मेमोरी कार्ड हम लोग ने फ़ोन वगैरह खरीदते तो हम लोग पूछते हैं ना कि कितना स्टोरेज है, तो बोलते हैं कि इसमें इतना GB है। तो वो इसी का स्टोरेज ही पता चलता है कि उसके अंदर कितना स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट तो इसमें यही पढ़ना है कि हमें बिट्स अच्छे से याद होना चाहिए। एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, एक बिट में कितने बिट्स होते हैं। 1024 हमेशा जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे छोटा होता है बिट्स, बाइट्स और 4 बिट्स का होता है निबल, 8 बिट्स का होता है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। इसी तरीके से हमें ये याद रखने हैं।